मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस। जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनता है वो सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिया है और सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और क्वेश्चंस के आंसर को समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। क्या बोलता है, और थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, जो स्टेट फंक्शन होता है, पता है आपको स्टेट फंक्शन क्या होता है? क्या होता है स्टेट फंक्शन? उसको यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं स्टेट फंक्शन। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्या याद है आप लोगों को? बताइए, स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? दोज मेजरेबल क्वांटिटीज़, those measurable quantities या आप क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़। क्वांटिटी से अच्छा है कि आप उसको क्या बोल दें, प्रॉपर्टीज बोल दें। प्रॉपर्टीज which do not depends upon path, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, उस प्रॉपर्टीज़ को, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को आप क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। और जो पाथ पे डिपेंड करेगा उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोला जाता है। तो मतलब जो स्टेट फंक्शन होता है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दैट इज क्या मतलब कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है ये? तो ध्यान से समझिए, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बताओ एग्जाम्पल क्या होगा? तो जैसे हमने लेते हैं, क्या ले लिया, जहाँ पर भी डेल्टा लगा रहेगा, डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, क्या है ये सब एग्जाम्पल है बच्चे। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पर भी डेल्टा लग जाएगा ना, समझ जाना वो क्या हमारा स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है सिस्टम का। और एक होता है पाथ फंक्शन, पता है ना आपको? तो चलो, पाथ फंक्शन तो ऑलरेडी पता है, हमने आपको ट्रिक बताया था, हीट एंड वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी किस में आता है, पाथ फंक्शन में आता है। तो आपसे पूछ रहा है स्टेट फंक्शन, क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेट फंक्शन पूछ रहा है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। क्लियर हो गया क्या? बना लोगे? चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फॉर द प्रोसेस ऑकर्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। अच्छा, कौन सा कंडीशन दे रखा है? आइडियाबेटिक कंडीशन दे रखा है। याद है आपको, हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया मैंने आपको? डिफरेंट प्रोसेस पढ़ा है ना, डिफरेंट प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस आता है, याद है आप लोगों को? पहला प्रोसेस आता है, याद कीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बताइए? तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
याद है ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा है, सॉरी दूसरा प्रोसेस कौन सा है, दूसरा प्रोसेस है इसी तरह से आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, याद है कुछ? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है ये कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, याद है आपको? आइडियाबैटिक की ही बात कर लेते हैं हम, आइडियाबैटिक, क्योंकि ये आइडियाबैटिक का ही क्वेश्चन है। आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, याद है कुछ? बताइए। जो Q है, जो Q है या फिर डेल्टा Q है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, जीरो लेते हैं। तो आपको तो ऑप्शन मिल ही चुका होगा ना, आप चेक करें। आइडियाबैटिक कंडीशन दे रखा है आपको, तो आइडियाबैटिक कंडीशन में डेल्टा टी जीरो तो नहीं होगा, डेल्टा पी जीरो नहीं होगा, क्यू जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। और एक प्रोसेस है, कौन सा पता है आपको? आइसो, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बच्चे आइसो, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, एक और है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है बताइए? यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू, डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपको ये टर्म हम ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, और उसी के बेसिस पर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने सोचा आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू भी समझा दूँ, तो हमें क्लास में कम टाइम लगेगा और मैं फटाफट अपने सिलेबस को कवर आउट कर पाऊँगा। ओके प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये चेक कर लेना, पोज करके देख लेना, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट। मतलब आपको क्या निकालना है, हीट निकालना है इन किलो जूल, हीट निकालना है इन किलो जूल में निकालना है। नेसेसरी टू रेज, जो जरूरी है इंक्रीज करने के लिए, द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, ये एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम दिया हुआ है, और टेम्परेचर क्या रेज करना है आपको, टेम्परेचर क्या रेज करना है, 35 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री टेम्परेचर रेज करना है। ओके, तो डेल्टा टी निकल जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है, 24 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, 24 जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है। चलो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, गिवन। गिवन में क्या है हमारे पास बताइए। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से ही डिनोट करते, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 जूल पर मोल, ओके, पर केल्विन। ओके प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है आपको, हम गिवन की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट्स ये दे रखा है। दूसरा क्या दिया बताइए, डेल्टा टी भी दे रखा है। कैसे, डेल्टा टी, डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालेंगे आप, टेम्परेचर से। 35 डिग्री से 55 जा रहा है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना डेल्टा टी की वैल्यू, माइनस करेंगे 55 माइनस 35, तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा डेल्टा टी का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर मोलर मास, नहीं, गिवन 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, मतलब ये गिवन मास है, गिवन मास ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया प्यारे बच्चों बताइए, 60 ग्राम दिया हुआ है ना। अच्छा, अब आ जाओ, हमें क्या निकालना है, हीट निकालना है। तो हीट मतलब क्यू निकालना है आपको, क्या हो जाएगा,
डेल टी, यही निकालेंगे ना। ये तो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था आज ही के लेक्चर में, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि Q इक्वल टू क्या होता है, एन सी डेल टी होता है। यहाँ पर एन क्या है बताइए, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, बताइए कैसे निकालेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। बताइए गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है ये बताओ पहले, कुछ पता चल रहा है आप लोगों को। गिवन मास कितना है, गिवन मास तो 60 ग्राम दे रखा है ना, और एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 होता है ना, 27। ये आ गया इसका, इतना क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा आपका, मोल। तो हमने मोल निकाल लिया, और इसी को हम क्या बोलेंगे, यही किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा अब ये बताओ ये क्या दे रखा है, सी क्या है, सी तो ऑलरेडी पता है आपको, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या है ये, मोलर हीट कैपेसिटी, जो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चंस में। अच्छा एक बात और बता दो कि ये क्या है, ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताया था 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आपका डेल्टा टी मतलब कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और आराम से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्यू निकालना है, क्यों निकालना है क्यू, क्योंकि हीट इन किलो जूल ऑफ हीट पूछ रहा है, कितना किलो जूल ऑफ हीट लगेगा, यही पूछ रहा है ना आपसे, तो ये निकाल लेते हैं। तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू एन की वैल्यू कितना लेंगे बताओ। अब फॉर्मूला तो यही है ना, इसी में हम क्या करते हैं, Q की वैल्यू पुट करते हैं। तो बताइए Q इक्वल टू क्या होगा, एन कितना आ गया, 60/27, वेरी गुड, हो गया एन की वैल्यू, इनटू सी का वैल्यू कितना होगा, 24 होगा ना, दिया हुआ है सी का वैल्यू 24, अभी तो निकाला था हमने। देखो मोलर हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो वह पुट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या, डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 20, डेल्टा टी की वैल्यू 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा 1066.7, और ये आ जाएगा आपको जूल में। क्यों आएगा जूल में, सोचो तो, क्योंकि जूल हमारा क्या है, SI यूनिट है, SI यूनिट है। यहाँ पर आप टेम्परेचर देखिए तो किस में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है ना, 20, ये देखियो केल्विन में दे रखा है। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस में ही लेते हैं टेम्परेचर, लेकिन आप उसको किस में लेके चलेंगे, केल्विन में लेके चलेंगे मान के, ठीक है। तो इतना जूल आ गया। अब इसको किस में निकालना है, किलो जूल में। तो क्या करेंगे यहाँ से बताइए, इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो अब किलो जूल में आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 3.123, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 1.066, यही मान सकते हैं। तो क्या मानेंगे इसको, सिंपली मान लीजिए आप, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1.07, ठीक है अप्रोक्सीमेटली, और ये क्या आ जाएगा आपका, किलो जूल में आ जाएगा। तो यही आंसर हमसे पूछ रहा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले, क्लियर है। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो आपका जनरल फार्मूला है, N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। C आपका मोलर हीट कैपेसिटी है, क्योंकि आपसे मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो मोलर हीट कैपेसिटी C है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। डेल्टा T की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, तो हमने आपको पढ़ा रखे हैं डिग्री सेल्सियस में कि उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो वो माइनस कर लिया और आराम से। अब देखिए मोलर हीट कैपेसिटी किस में दिया हुआ है, चेक करो ना, मोलर हीट कैपेसिटी किस में दिया हुआ है, पर केल्विन में, है ना, पर केल्विन में। और केल्विन क्या है हमारा, SI यूनिट है टेम्परेचर का, और हीट का SI यूनिट क्या होता है, जूल। तो वैल्यू किस में निकलेगा आपका, जूल में निकलेगा, श्योर है। जब जूल में निकलेगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कवर करें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो आप क्लास आवर में ज़रूर पूछना। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।